हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जैक पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो के अंदर बने रहिएगा और देखिए कि मैं आपको कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड में, हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y = 4, नीचे है 3x - y = -5। इसमें हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, निकालना है क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखिए हम निकालते हैं और नियम क्या बताया हम लोग, मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्या मैंने बताया, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, समीकरण इसको पहले मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। हम काम कर रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इस टर्म से x या y को अकेले करेंगे, किसी एक भाग को। 3x - 4 - y = -5 -y को क्या हो जाएगा, -5 और -3x हो गया। अब समस्या है बच्चों, ये माइनस को रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, 5 + 3 हो जाएगा और ये जो माइनस है ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो y = क्या आएगा, 5 + 3x आएगा। इक्वेशन हमारा 3 हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से काम हुआ था हमारा। अब क्या करते हैं, जिससे हम लोग काम किए हैं, ठीक है, 2 से तो 2 का इस्तेमाल नहीं करना है, समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 पर प्रतिस्थापित करने पर, उसके बाद बनाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x + 3y = 4, 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओ हम लोग ने तो y का मान निकाला है ना, 3 ब्रैकेट क्या होगा, 5 + 3x = 4। सबसे पहला काम क्या है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x + 15 + 9x = 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 और 9, ठीक है ना, दोनों को जोड़ने में क्या है, दोनों सेम सेम है, तो 2 और 9 जोड़ने में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11x आएगा + 15 = 4। तो अब 15 को चले जाते हैं, तो क्या हो, 11x = 4 - 15, प्लस से माइनस हो गया, तो 11x क्या है, -11 आ जाएगा। x का मान निकालिएगा, -11/11 मल्टीप्लाई से क्या हो जाता है दोस्तों, डिवाइड होता है ना। x का मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब जब x का मान निकाल चुके हैं, तो हम लोग y का मान तो निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों में से किसी एक का उपयोग कीजिएगा, तीनों में आंसर आएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में काम करेंगे। समीकरण 3 से, 3 में क्या है, देखिए 3 में हमारे पास क्या है, y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर है 5 है, 5 + 3x। एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स का, तो आप क्वेश्चन को चेक कीजिएगा ना, क्रॉस करके कि जो बनाए हैं वो सही है या नहीं। क्वेश्चन जो मैं आपको अंत में एक तरीका बताऊंगा, जहां पर ये बताऊंगा ना कि आप जो बनाए हैं क्वेश्चन वो सही है कि नहीं, है ना। एग्जाम में एक तरीका है चेक करने का, मैं बताऊंगा उसको। तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 + 3 मल्टीप्लाई कितना होगा, -1, 5 - 3 यहाँ 2 आएगा, है ना। y का मान कितना आया, 2 आया। अब मेरे पास एक तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं ना, आप जांच कर सकते हैं कि जो आप सॉल्व किए हैं वो सही है या नहीं है। आप तो घर में देख सकते हैं ना कि आंसर में जो बनाया वो सही है, लेकिन आप एग्जाम में क्या कीजिएगा। तो एक तरीका मैं बताता हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि जो आपने सॉल्व किया, इसे मैंने सॉल्व किया, अगर मैं सोचता हूँ कि चेक करना ये सही है कि नहीं, तो उसका तरीका देखिए क्या तरीका है। जो x और y का मान आया, ठीक है ना, उसको आप एक जगह रखिए। हमारा x का मान कितना है, -1 आया, ठीक है। अब देखिए मैं जांच कैसे करता हूँ इसको। जांच करने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक का उपयोग कीजिएगा। हम जो है 2 का उपयोग कर रहे हैं। 3x - y = -5, x कितना -1 है, y कितना है हमारा 2 = 5 हो गया। यहाँ -3 आएगा, -2 आएगा, -5 = -5 बराबर है ना। अगर आपका मैथ सही होगा ना, ऐसे बराबर आएगा, नहीं तो गलत होगा तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है।